ओम शांति 20/2/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। रिवाइज्ड मुरली 14/1/1990। मुरली टाइटल पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पहला कारण है संकल्प शक्ति, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको ठीक ढंग से अपने प्रति और सेवा के प्रति समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा रहे हैं। दूसरा कारण है वाणी की शक्ति को भी ठीक ढंग से और ठीक कार्य में नहीं लगा रहे हैं। इन दोनों शक्तियों को ठीक ढंग से कार्य में लगाने की कमी के कारण यूज की बजाय लूज हो रहा है। मतलब एनर्जी हमारी लूज हो रही है, यूज नहीं हो रही है। बाप दादा ने 3-4 दिन की रिजल्ट में देखा 40% समर्थ का खाता है और 60% व्यर्थ व साधारण का खाता है। तो जमा कुछ नहीं हो रहा है, लीकेज ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा बोलने से उसका प्रभाव मनसा पे पड़ता है और मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींच के ज़्यादा बोलने से उसका प्रभाव मनसा पे पड़ता है और मनसा वाचा को अपनी तरफ खींच के ले जाती है। इसलिए हमें वाणी की तरफ विशेष अटेंशन देना है, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी होता है और सर्व के साथ भी होता है। जैसे हम मनसा द्वारा याद में रहने का हर घंटे में एक बार या बीच बीच में याद का प्रोग्राम रखते हैं, वैसे हमें बोल के लिए भी 3 बातें याद रखनी हैं। कम बोलना है, धीरे बोलना है और मधुर बोलना है। व्यर्थ बोलने की निशानी है व्यर्थ बोलने वाला ज़्यादा बोलेगा। व्यर्थ बोल के सबसे बड़ा नुकसान है, एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है, दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत छोटी सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा। बात करने का तरीका कथा मुआफिक होगा। जो लोग रामायण और महाभारत की तरह कथा ज़्यादा सुनाते हैं, उनका रिजल्ट वो ही होता है जो रामायण महाभारत में हुआ। राम को वनवास मिला और कौरव और पांडवों की युद्ध हुई। अर्थात जो ज़्यादा बातें करता है, उनकी बातों का सार कुछ नहीं निकलता, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है, इसलिए उनकी बातों को कथा कहा जाता है। हम ब्राह्मणों को एक बात सदा याद रखनी है, माया की लहर घड़ी है। हम ब्राह्मणों को एक बात सदा याद रखनी है, माया की लास्ट घड़ी है। इसलिए माया अंतिम समय तक कड़वा या मीठे रूप में ट्रायल करती रहेगी। तो हमें अलबेले नहीं बनना है, माया के रूपों को पहचान मायाजीत बनना है। 5 रूपरेखाएं जिनको बाप दादा व्यर्थ में गिनते हैं। लिमिट से ज़्यादा हंसी मजाक, टोंटिंग, इधर उधर के समाचार इकट्ठा करना, सुनाना और सुनना। कुछ सेवा समाचार और सेवा समाचार के साथ सेवाधारियों की कमजोरियों का चिंतन। बिगर सोचे समझे बोल, बेकार बोल। हंसी मजाक वह अच्छा है जिसमें रूहानियत के बोल हों और जिससे हंसी मजाक करते हैं उस आत्मा का फ़ायदा हो। हंसी मजाक अर्थात रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के परिमाण रमणीकता अर्थात हंसी मजाक अच्छा लगता है, नहीं तो रमणीकता व्यर्थ मानी जाएगी। जो अपने समय की सीमा रेखा में रहता है, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बोल सदैव ऐसे होने चाहिए जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ बोलें और हम सुने। इसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उन्होंने कथा को रमणीक रूप देना है। तो हमें बोल के ऊपर डबल अटेंशन देना है कि हम व्यर्थ में तो नहीं जा रहे हैं। अंतर्मुखता का रस और बोल चाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखता सदा बिरकुटी की कुटिया में तपस्वी मुहूर्त का अनुभव कराती है। समझना अर्थात बनना होता है। टीचर्स समझदार हैं, तभी उनको निमित्त बनने का भाग्य मिला है। टीचर्स बनने का भाग्य अभी कभी कभी साधारण लगता है, लेकिन यह भाग्य समय पर अति श्रेष्ठ अनुभव होगा।
अगर हम इस स्मृति में रहें कि हमें इतना श्रेष्ठ बनाने वाला कौन, तो हम सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। अगर सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहेंगे तो निरंतर योगी हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोना है, आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से रहते हैं और आराम से पढ़ते हैं। तो महसूस करना है, क्या मुझे ब्राह्मण जीवन में यह सब आराम से मिल रहा है? सुबह अमृत वेले योग में नेमिनाथ बनकर नहीं बैठना है, दिल से शिव बाबा को याद करना है। अव्यक्त बाप दादा की पार्टियों से मुलाकात। साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांतिधाम में पहुंचा देती है। दूसरी तरफ साइंस वाले तो अभी और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। साइंस में ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो इतना दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए। साइंस वालों को एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा, कितना समय और कितना एनर्जी लगती है, और हमारी संकल्प शक्ति बिना खर्चे सबसे फास्ट है। हमें शिव बाबा ने यंत्र दिए हैं, शुभ संकल्प दिव्य बुद्धि। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से हम 1 सेकंड में परम धाम पहुंच जाते हैं। हम जब चाहे चले जाते हैं, जब चाहे लौट आते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान को माया कभी योग में विघ्न नहीं डाल सकती। अगर कोई शक्ति की कमी है तो समय पर धोखा मिल सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो सब शक्तियाँ अपने अंदर चेक करनी है। बाप की प्रॉपर्टी सर्व शक्तियाँ हैं, इसलिए बाप की महिमा है सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाप दादा ने कहा है, आगे चलकर हमारे पास हम मास्टर सर्वशक्तिमान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसा या अनाज के भिखारी नहीं, शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो हमारे पास सब स्टॉक जमा होना चाहिए ताकि हम दूसरों को दे सकें। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। जमा करने का समय अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। सच्ची दिल पर साहेब राजी, तो हमें कभी भी दिल में झूठ कपट नहीं रखनी है। आज की मुरली का वरदान। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। आज की मुरली का स्लोगन। स्वयं को हीरो पाठधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पाठ बजाते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।